ये कहानी कुछ साल पुरानी है। एक जंगल के पास एक गांव था। उस जंगल में एक आम का पेड़ था। वहां रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह रोज जंगल में पेड़ के पास जाता और खेलता। वह उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से पेड़ के नीचे नींद की झपकी लेता। रामू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था और पेड़ को भी खुशी होती थी। लेकिन अब रामू पेड़ के साथ ज्यादा नहीं खेलता था। एक दिन की बात है। रामू चलते चलते पेड़ के पास आया। वह बहुत दुखी था। तब आम के पेड़ ने कहा, चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। रामू ने कहा, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। अब मुझे खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तब आम का पेड़ बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मगर तुम आम तोड़ सकते हो और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उन्हें जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन फिर बहुत दिनों तक रामू वापस उस पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद रामू अब बड़ा हो गया था। वह फिर से आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, रामू बेटा, चलो आओ मेरे साथ खेलो। रामू बोला, मुझे तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। वैसे भी मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब अपने परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तब पेड़ बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है। परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ ली और उन्हें साथ लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था। उस दिन के बाद रामू कई सालों तक वापस नहीं आया। बेचारा पेड़ फिर से दुखी हो गया। फिर कुछ महीनों बाद रामू वापस आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, आओ बेटा रामू, मेरे साथ खेलो। तब रामू बोला, मेरा घर बारिश की वजह से खराब हो गया है। मुझे अपने घर के लिए और लकड़ियां चाहिए। क्या तुम दे सकते हो? तब पेड़ बोला, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम मेरा तना काट सकते हो। रामू खुश हुआ और उसने पेड़ का तना भी काट लिया। बेचारा पेड़ फिर भी खुश था। फिर कई सालों तक रामू वापस नहीं आया। फिर एक दिन रामू वापस उसी पेड़ के पास आया। अब वह बूढ़ा हो गया था और वह बहुत दुखी था। तब आम के पेड़ ने उससे उसके उदास होने का कारण पूछा। तब रामू ने बताया, मेरे बहू और बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तब पेड़ ने कहा, तुम मेरे साथ रह सकते हो, परंतु अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तब रामू को एहसास हुआ कि मैंने पेड़ के साथ कितना गलत किया। मैंने पेड़ से सब कुछ छीन लिया, उसके आम, लकड़ियाँ और तना। फिर भी पेड़ मेरी सहायता करना चाहता है। उसे अब समझ में आया कि पेड़ हमें हमेशा देता है, कुछ भी लेता नहीं है। उसने आम के पेड़ से माफ़ी मांगी और वहां बैठकर रोने लगा। अंत में पेड़ ने उसे माफ़ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ और प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ देते हैं। हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए।